एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारा परसेंटेज का क्लास नंबर सेकंड है, जिसमें आपको पता हो कि हम डेली क्या करते हैं कि हम जितने भी आपके एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके आ चुके हैं 2014 से लेकर 2024 तक, जब जब एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ है, तो उससे रिलेटेड जो जो भी आपके क्वेश्चन है वो सब आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो इससे पहले यदि आपने परसेंटेज का फर्स्ट क्लास नहीं देखा हो तो उसको भी आप ज़रूर देखें, है ना। तो क्योंकि आज हमारा परसेंटेज का सेकंड वाला क्लास है ना। तो और मेरा नाम है आशुतोष, और मैं एसएससी जीडी का एग्ज़ाम ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका हूँ विथ हाई मार्क्स और मैथ्स और रीजनिंग में फुल मार्क्स के साथ। ओके, तो चलिए हम आज का क्लास शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि हमने 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन कल सॉल्व कर लिए थे, तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर है 21, है ना। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 21? एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है जो कि आपका मुझे लग रहा है शायद 2023 में पूछा गया था। देखिए यहाँ पे लिखा है, मेंशन है अपडेट। तो ये आपका एसएससी जीडी 30 जनवरी 2023 में शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपका क्या है कि एक गांव की जनसंख्या में पहले वर्ष 0.2% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष में यह 0.4% की वृद्धि होती है, और फिर किसी बीमारी के कारण तीसरे वर्ष में यह 0.4% घट जाता है। तो हमें बताना है कि 3 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी यदि पहले वर्ष की शुरुआत में यह जनसंख्या 2000 थी। हमें इसका आंसर दशमलव के 2 स्थान तक सही देना है। ठीक है, देखो वैसे आप नॉर्मल तरीके से करें, मैं आपको दोनों मेथड से आपको सॉल्व करके बताऊंगा। आप नॉर्मल तरीके से करेंगे थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। तो इसको थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपको पता है कि 0.2% की फ्रैक्शन वैल्यू यदि मैं लिखता हूं, तो आप देखेंगे कि इस तरीके से यदि कोई चीज इंक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट ईयर क्या होगा, लेट कि अगर 100 था तो 100 से कितना हो जाएगा, 100.2 हो जाएगा, ये है ना, होगा। इसके बाद यदि नेक्स्ट ईयर आपका ये हो गया, फर्स्ट ईयर हो गया। ठीक है, अब बात करें हम सेकंड ईयर की। ठीक है, सेकेंड ईयर यदि हम देखते हैं तो सेकेंड ईयर फिर कितने का इंक्रीजमेंट हुआ आपका, 4% का, 0.4 का। तो यदि 100 था तो अब 100 से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100.4 हो जाएगा, है ना। फिर थर्ड ईयर क्या हुआ, इसमें डिक्रीज हुआ, है ना। फर्स्ट ईयर इंक्रीजमेंट हुआ, सेकेंड ईयर इंक्रीजमेंट हुआ, फिर हुआ डिक्रीजमेंट हुआ। तो फिर कितना हो जाएगा, 100 से कितना हो गया, कम होगा ना। कितना कम होगा, 0.4, मतलब यहाँ कितना आ गया, 99.6 होगा। ठीक है, अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। क्या करते हैं नॉर्मल, जैसे हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 100 और फिर 2020, इस तरीके से इसका मल्टीप्लाई होगा, और इसका भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर हम सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको लॉजिकली सोचना है और इस तरीके से नहीं करना। आपको इस तरीके से करना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी वैल्यू हम इसकी वैल्यू इसके इक्वल ले लेंगे और उसके बाद सॉल्व कर देंगे। ठीक है, लेकिन ऐसे करेंगे तो आप डिफिकल्ट हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा इसको हम ऑप्शन से सॉल्व करते हैं, देखिए। ठीक है, ऑप्शन से किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपको पता है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये इस नंबर का इस नंबर का इस नंबर का मल्टीपल होगा कि नहीं। मतलब जो भी हमारा आंसर आएगा वो इन नंबरों का मल्टीपल होगा, होगा कि नहीं। अब आप देखेंगे यदि हम इस नंबर की बात कर लेते हैं, फर्स्ट नंबर की बात कर लेते हैं, तो ये देखेंगे आप, ये 3 का मल्टीपल है कि नहीं, 3 का मल्टीपल है। तो हम ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कि 3 का मल्टीपल कौन सा है। देखो 3 का मल्टीपल क्या होता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल्स होता क्या है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है सम देखना होता है। तो देखो ये 9 1 10 11 हो गया, 11 और 4 कितना हो गया, 15 हो गया, और 15 तो चलो 3 से कैंसिल हो गया, लेकिन 8 3 से कैंसिल नहीं होता ना, तो इसलिए ऑप्शन डी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसके बाद ऑप्शन सी देख लेते हैं। तो देखो 5 और 2 7 ये हो गया, और 5 4 9 ये हो गया। तो 9 तो कट गया लेकिन 7 नहीं कटेगा, इसलिए ये कैंसिल हो गया। यहाँ से आप इसको देखेंगे तो ये देखो, यहाँ पे आप देखेंगे तो देखो 3 कैंसिल हो जाएगा, 9 कैंसिल हो जाएगा, 7 और 2 कितना होता है, 9, मतलब ये कैंसिल हो गया पूरा। तो ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर। ओके, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि पॉसिबिलिटी आपकी यहाँ ए भी हो सकती है कि शायद 2 नंबर ऐसे हों जो 3 से आपके डिवाइड हो जाएं। तो देखो यहाँ पे देखेंगे आप, 2 और 1 3 ये हो गया,
ए भी आपका 3 से हो जाएगा डिवाइड। लेकिन अब हमें पता कैसे करना है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पहले 2% की वृद्धि हुई, फिर 4% की वृद्धि हुई और यहाँ 4% घट गया कि नहीं। तो ओवरऑल यदि हम थोड़ा सा मोटा मोटा देखते हैं, तो यदि हम सक्सेसिव भी निकाल लेते हैं, यदि हम 2% और ये 0.2% और 0.4% का सक्सेसिव भी ले लेते हैं, तब भी आप थोड़ा सा यदि यहाँ से देखेंगे, तो यदि हम ओवरऑल इसको थोड़ा कट कर दें और सिर्फ यदि हम ये एज्यूम करें कि हमें सिर्फ 2% ही लेना है, तो अब हम क्या करेंगे, 2% मतलब 2000 का यदि हम 2% निकालते हैं, तो आप देखेंगे मोटा मोटा कितना आएगा। मोटा मोटा आप देखेंगे कि 2000 का 2% निकालेंगे 4 के समथिंग आएगा। तो अब देखेंगे यहाँ आप देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आंसर जो आएगा वो आपका 4 के आसपास आना है, 4 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 4 से कम। ठीक है, तो अब आप देखेंगे क्या ऑप्शन ए वाला देखेंगे तो ये तो 4 से बहुत ज़्यादा है, तो इस ये आंसर कभी हो ही नहीं सकता, है ना। तो अब ये और जबकि हम इसको देखते हैं तो इसने इस ऑप्शन बी ने हमारी एक कंडीशन तो फॉलो कर दी, दूसरी भी कंडीशन ए फॉलो कर ही रहा है, तो इसलिए ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, तब आप इसको कर पाएंगे, है ना। बाकी यदि आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत टाइम कंज्यूम होगा, आपका समय बहुत ले जाएगा, है ना। ठीक है, तो आप बताइए इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए, है ना। फिर चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, तो देखिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। क्या है कि किसी धनराशि से 15% घटाने के बाद शेष से पुनः 25% घटाने के बाद हमारे पास 4335 रुपये बचते हैं। तो हमें बताना है कि इसका जो रियल जो वैल्यू था वो कितना था। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है। देखिए हमें क्या निकालना है, रियल वैल्यू निकालनी है, तो हमने लेट कर लिए रियल वैल्यू हमारी पी है। ठीक है, अब वो कह रहा है किसी धनराशि से 15% घटने के बाद 15% घटने के बाद इसका मतलब है उसके बाद रिमेनिंग कितना रहा, 85% रहा कि नहीं, है ना। एंड फिर जो शेष बचा उसमें से 25% घटाने के बाद 25% घटाने के बाद कितना बचा, 75%। और इसकी जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है वो दी है आपकी 4335। ठीक है, तो अब यहां से इसको कट कर लेते हैं, 25 से ये जाएगा 3 बार और ये जाएगा 4 बार। ठीक है, अगेन इसको 3 से कट करते हैं, 3 से कट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। ठीक है, अब इसको कट कर लेते हैं हम कितने से, आपका 5 से कर लेते हैं, तो 5 कम 5 और 5 से 35 और 5 से इसको कट करो जरा, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 होगा आपका। ठीक है, कितना बचा, 5 8 40 और कितना फिर हो गया 5 9 45। ठीक है, अब इसको 17 से कट कर देते हैं, 17 से हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 17 कम 17 और 17 17 कितना होता है 119। तो आपके पास सिर्फ कितना बचा, यहाँ से कितना, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 4, ये हो जाएगा 100। तो 17 चौक कितना हुआ, 17 चौक होता है 68। ठीक है, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, ये आ गया आपका रियल वैल्यू कितना आ जाएगा, 6800 रुपए। मतलब ऑप्शन डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ओके, अब बताइए इसमें कहीं कोई डाउट हो तो आप बताइए मुझे, है ना। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए तो हमारा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, श्री शर्मा अपनी कुल आय का 15% किराए पर और शेष भाग का 75% अन्य खर्चों पर खर्च करते हैं, तब भी 1700 रुपये बचाते हैं। तो हमें उनकी मासिक आय जो है उनकी जो मंथली इनकम है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे इसको, यदि हम क्वेश्चन नंबर जो हमारा 23 है इसमें हम देखेंगे कि हमें क्या निकालना है, सिर्फ मंथली इनकम जो है वो निकालना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि मंथली इनकम उसका हो गया एन हो गया। ठीक है, अब इसमें से कह रहा है कि 15% वो किराए पर खर्च कर देता है। यदि आप रेंट पे 15% खर्च कर देते हैं, एक्सपेंस करते हैं, तो हमारे पास रिमेनिंग कितना रहा, 85% रहा। फिर अगेन शेष जो बता रिमेनिंग जो बचता है उसका 75% अगेन वो एक्सपेंस करता है, तो हमारे पास कितना रहेगा, 25% रहेगा। तो लास्ट में कितना रहेगा, सेविंग कितना रहेगा, 1700 रुपए का। ठीक है, इसको हम कट कर देते हैं। देखिए इसको कट करते हैं, कितने से जाएगा, 4 बार ए जाएगा और 17 से ए चला जाएगा, 17 एकम 17 होता है आपका और ये हो जाएगा 17 85
5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास ओवरऑल कितना आ जाएगा, ये हो गया आपका 20 से कितने बार जाएगा, 80 हो गया, मल्टीप्लाई 100 हो गया, पूरा कितना हो जाएगा 8000। तो राइट आंसर कितना होगा 8,000 रुपए। 8,000 रुपए मतलब ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका आया था एसएससी जीडी में 12 जनवरी 2023 में आया था, शिफ्ट थर्ड में आया था, है ना। तो अब क्या है, थोड़ा सा एसएससी जीडी का लेवल आपको हाई देखने के लिए मिले, क्योंकि अब इसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने लगे। जैसे कि अभी हमने देखा था वो 21 नंबर का क्वेश्चन, 22 नंबर का क्वेश्चन, काफी हद तक अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, मतलब टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन अब बहुत आने लगे हैं। ओके, तो आपको कोशिश करना है कम से कम समय में अच्छे से अच्छे आप कर पाए। ओके, इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक क्वेश्चन ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इसलिए डाले जाते हैं कुछ इस तरीके के, ताकि आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम हो, लेकिन आपको अच्छी तरीके से यदि थोड़ा सा हम ट्रिक लगा के और थोड़ा सा अपना माइंड को अच्छे से यूज़ करेंगे ना, तो आप इन क्वेश्चनों को ऑप्शन से कर सकते हो। मैंने जितने भी एसएससीजीडी के क्वेश्चन देखे हैं, आपने देखा हो कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो थोड़े से डिफिकल्ट हैं उनको हम ऑप्शन से बहुत ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आप ऑप्शन का यूज़ किया करें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, क्वेश्चन 24 है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 31% और 9% क्रमशः भोजन पर, मतलब फूड पर और कपड़ों क्लॉथ पर खर्च करता है। शेष शेष का, और जितना भी उसका रिमेनिंग रहा उसका 1/3 मतलब 1/3, है ना। 1 मिनट, कहाँ क्या हो गया, 1 मिनट रुको जरा। हाँ हाँ, देखो, तो 1/3 बच्चों की शिक्षा पर, एजुकेशन पर खर्च करता है, और वह अपनी प्रति माह 4500 रुपये बचाता है, जो भोजन, कपड़े और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर। तो लास्ट वाली यहाँ पे आप देखेंगे, जो लास्ट वाली जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको देखना होगा, ये लास्ट वाली लाइन को अंडरलाइन कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी में आपका पूरा लॉजिक है इसका, है ना। क्योंकि इसमें कह रहा है ना कि इसमें कहा है, देखो जब भी हमेशा जो लगा रहता है वो जस्ट वाले पहले वाले के लिए होता है। तो इसमें जो 4500 रुपए के बारे में वो बोल रहा है, क्या कर रहा है कि जो भोजन, मतलब कपड़े, आपका फूड हो गया, क्लॉथ्स हो गए, और बच्चों के एजुकेशन पर खर्च करने के बाद से शायद आधे के बराबर है, मतलब ये। तो इसका मतलब पूरा सेविंग उसका कितना रहा होगा, 9,000 रुपए, है ना। तो यहाँ एक थोड़ा सा लॉजिक था यहाँ पे, देखिए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि उसकी मंथली इनकम हम मान लेते हैं उसकी आय थी, ठीक है, या जो भी है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 31% और 9%, 31 और 9 का मतलब कितना होगा, टोटल कर लेते हैं क्योंकि हमें शेष नहीं निकालना। तो सीधा सीधा 40% खर्च किया तो बचा कितना, 60% बचा ना। फिर कह रहा है कि जो शेष बचा, जो शेष है उसका 1/3, यहाँ पे देखें 1/3, 1/3 इसने खर्च किया, तो मतलब 1/3 उसने खर्च कर दिया, तो रिमेनिंग कितना रहा, 2/3 रहा, है ना। तो 2/3 जो रहा है, बाकी जो बचा वो कितने के इक्वल होगा, 9,000 के, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बस हम। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक कितने बार में आपका कैंसिल हो जाएगा, देखिए। देखो, 0 से तो आपका 0 कैंसिल होगा, 6 से 100 काट देते हैं, तो 6 एकम 6 होता है, और 6 पंजे 30 हो गया, ठीक है, 1500 ये हो गया आपका। अब ये कितने से कट जाएगा, अगेन आपका 2 से कट कर, 2 से 100 कट कर दो, चलो 2 से जाएगा कितने बार, आपका 750 बार जाएगा ये, ठीक है। तो अब हमारे पास कितना बचा, ये बचा 750, ये बचा, और मल्टीप्लाई 30 ये बचा। मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 0 0 तीपा 15, और 15 हो गया, और 3 21 और 22, मतलब राइट आंसर क्या होगा, 22,500। 22,500 का मतलब कि ऑप्शन ए जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ओके, इज इट क्लियर। तो यहाँ क्वेश्चन है, बस आपका यही जो लॉजिक था वो छिपा हुआ था, इसी लॉजिक को आपको देखना था। यदि आपने इस लॉजिक को सही से देख लिया होगा तो आप क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि फंसाने वाला क्वेश्चन यहाँ पे, यहाँ इसको आपको देखना था, बस ये थोड़ा सा फंसाने वाला था कि यहाँ पे जो हमारा जो दिया है 4500, वो आपका जितना सेविंग है उसका हाफ दिया है, इसका मतलब सेविंग उसका पूरा कितना रहा होगा, 9,000 रुपए, है ना। तो इसको मानकर हमें इसको सॉल्व करना था। ओके, है ना। अब बताइए, इसमें कोई डाउट हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट में। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 में आप देखेंगे कि क्या है हमारा क्वेश्चन 25, कि एक विक्रेता उसके पास संपूर्ण संतरों में
से 40% संतरे बेचता है, मतलब जो भी उसके पास टोटल ऑरेंज है उसमें से सिर्फ वो 40% है वो सेल करता है। ओके, और शेष का 10% फेंक देता है, जो भी इसके पास रिमेनिंग जो बचता सेल करने के बाद जितना बचता है उसमें से 10% फेंक देता है वो। अगले दिन वो अगेन क्या करता है, शेष का 50% बेचता है और शेष फेंक देता है। तो विक्रेता अपने संतरों का कितने प्रतिशत फेंकता है, ये हमें फाइंड करना है। ओके, तो देखो अब देखते हैं हम क्या है। देखिए देखिए तो क्या करते हैं, देखो हम लेट कर लिया कि पूरा आपका 100% है, 100 है ना। उसके बाद संतरे मैंने लेट कर लिया कि ऑरेंजेस जो उसके पास थे वो 100 थे। अब इसमें से क्वेश्चन कह रहा है कि 40% फेंक देता है। 40% फेंकने का मतलब है कि उसके बाद रिमेनिंग कितना रहा होगा, 60 रहा होगा। अब इस 60 में से भी वो क्या करता है, 60 जो रहा होगा उसमें से वो क्या करता है, उसमें से वो 10% क्या करता है, फेंक देता है। 10% फेंकने का मतलब है कि नंबर है वो कितना फेंकता होगा, 6 फेंक देता होगा, है ना। तो अब उसका रिमेनिंग कितना रहेगा, 60 में से इतना फेंक दिया तो कितना बचा, 54 बचेगा, 54 बचेगा। अब जो 54 है, जो 54 है उसमें से वो क्या क्या करता है, 50% बेचता है। मतलब इसका यदि वो 50% बेच देता है तो कितना रिमेनिंग रहेगा, मतलब इसमें से कितना, अच्छा 27 उसने बेच दिया होगा, बचे कितना 27, और बाकी 27 बच रहा है उसको क्या कर रहा है, फेंक दे रहा है। तो हमसे पूछा ओवरऑल उसने कितना फेंका, तो आप देखो देखेंगे यहाँ पे कि उसने ओवरऑल जो फेंक दिया है वो कितना फेंका। देखो 6 तो उसने यहाँ पे फेंक दिया, 27 उसने ए फेंक दिया, तो टोटल कितना फेंक दिया, 27 प्लस 6 कितना हो गया, ओवरऑल 33% फेंक दिया किसने, उसने, है ना। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, कि उसने ओवरऑल आपका 33% जो ऑरेंजेस थे उसने वो फेंक दिए। ओके, है ना। तो आप बहुत इजी तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन कर सकते हैं। परसेंटेज में आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने के, 2 क्वेश्चन मिनिमम आपको उसको एसएससी जीडी में देखने के लिए आपको मिलेंगे, और जिनका लेवल काफ़ी हद तक ठीक ही होगा, है ना, क्योंकि शायद एक क्वेश्चन आपको ये देखना लेकिन देखने के लिए मिले तो सेकंड क्वेश्चन आपको मॉडरेट लेवल का देखने के लिए मिलेगा। ओके, है ना। इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट में आप बता सकते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 25 वो हमारा एसएससी जीडी 1 फरवरी 2023 में शिफ्ट फर्स्ट में आया था। ज़्यादातर मेरा जो टारगेट है वो यही है कि आपको नए नए जितने भी क्वेश्चन हैं वही हमें आपको सॉल्व करना है, क्योंकि पिछले जो भी हो चुके अब बहुत टाइम हो गया ना, इसलिए आप देखेंगे लेवल जितना लेवल बूस्ट आप देखेंगे दिन पर दिन आपका लेवल बूस्ट अप होता जा रहा है क्वेश्चन का लेवल, है ना। तो अब देखिए अब एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको इसको आपको किस तरीके से करना है, तो इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा आपको कि आपको शॉर्ट ट्रिक से और आपको कि किस तरीके से बेसिक से क्या करना है वो सब देखेंगे, ठीक है। देखो थोड़ा सा आपको पेशेंस बना के आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि एक मोबाइल कीमत में पहले क्रमिक रूप से 5% और 2% की कमी होती है, मतलब पहले उसमें 5% की और 2% की क्या होती है, कमी होती है। फिर कह रहा है कि उसके बाद कीमत में क्रमिक रूप से 10% और 20% की वृद्धि होती है, मोबाइल की कीमत में कितना परिवर्तन रहा ये बताना। वैसे देखेंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन में बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन हम देखो आपको पहले बेसिक से सॉल्व करते हैं। देखो 5% की कमी होने का मतलब क्या होता है, 5% की कमी होने का मतलब है, मैंने बताया था कि फ्रैक्शन वैल्यू आपको अच्छे से याद होना चाहिए। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, मतलब कम हो गया है, इसका मतलब है कि वो क्या था पहले 20 था, तो 20 से कितना हो गया 19 हो गया अब वो, है ना। और अगेन आप देखेंगे यहाँ पे अगेन कितना होगा 2% कम होगा, तो 2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है, 2% की आपकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/50। तो इसका मतलब है कि पहले जो चीज आपकी 50 की थी अब कितना हो जाएगी 49 हो जाएगी ना। अगेन क्वेश्चन में क्या कहा है कि अब क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है 10% 20%, है ना। इसके बाद थोड़ा सा मैं आपको पहले बेसिक से बता दूं, उसके बाद मैं शॉर्ट ट्रिक किस तरीके से आपको ऑप्शन से करना है वही बताऊंगा। ओके, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, ठीक है। कितना हुआ वृद्धि कितने का रहा, तो कितना होगा 10, ये हो गया 11, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कितना रहा 20% का, तो 20% का ओवरऑल कितना होता है, 20% का ओवरऑल आपका होता है 1/5, है ना, 1/5 होता है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा वृद्धि हुई है तो 5 से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है।
5 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो बेसिकली नॉर्मली ज़्यादातर लोग इसी तरीके से करते हैं, है ना, क्योंकि बेसिक तो आपका इसी तरीके से होगा। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 50,000, 1 2 3 और 1 4। और यहाँ जब आप करेंगे तो इसका इन सब का मल्टीप्लाई करके हम देख लेते हैं कितना हो जाएगा आपका। थोड़ा जल्दी कर लेता हूँ मैं। हाँ, कितना, 61,446 आएगा। आएगा। अब हमें क्या निकालना, चेंजेस कितना हुआ, यही तो हमें निकालना था कि चेंजेस कितना आया, ये हमें निकालना था। ठीक, देखो यहाँ पे देखेंगे चेंजेस कितने का आया। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा जो चेंजेस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, कितने का होना चाहिए, ये आएगा 11,446 का चेंजेस आएगा। कितने पर आएगा, 50,000 पर आएगा। आएगा मल्टीप्लाई 100। इसको सॉल्व करेंगे, 0 0। 500 से इसको कट करो जरा। जब 500 से इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा। तो 500 से जाना चाहिए आपका 500 दूनी 1000, ठीक है, मतलब 22 समथिंग 22 आएगा। और फिर रिमेनिंग में आपका रहेगा 223/250%, है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इतना परसेंट आपका क्या आएगा, आंसर आएगा, मतलब ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। लेकिन जब आप इस तरीके से करेंगे ना तो थोड़ा टाइम बहुत वेस्ट होगा आपका, होगा कि नहीं। मैं देखो बेसिक तरीका तो आपका यही है, लेकिन इस तरीके से आप करेंगे तो थोड़ा सा टाइम आपका बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा, वेस्ट भी होगा। तो हमें थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है, और थोड़ा सा हमें कुछ चीज़ें एज्यूम भी करनी पड़ेंगी, है ना, थोड़ा सा हमें या इस क्वेश्चन में रिस्क भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी इसको हम थोड़ा सा इग्नोर करते हैं इस क्वेश्चन को। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर कि किस तरीके से इसको करता हूँ। देखिए क्वेश्चन में आप देखेंगे क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है कि पहले क्रमिक रूप से 5% और 2% की कमी हुई है ना, तो हम क्या निकालते हैं, सक्सेसिव निकाल लेते हैं इसका। आप देखें, देखो सक्सेसिव हम कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी होता है और ए बी अपॉन 100 होता है कि नहीं। तो इसका मैं इस फॉर्मूले की सक्सेसिव निकालेंगे तो 6 5 2 7 8 आ जाएगा सक्सेसिव। मतलब पहले मोबाइल की कीमत में कितना हुआ, 8% की क्या हुई, कमी हुई। ठीक है, फिर आप देखेंगे यहाँ पे क्या हुई, वृद्धि हो रही है कि नहीं। 10% और 20%, मतलब पूरा 30% का आपका सक्सेसिव निकालेंगे तो 32% आएगा। मतलब 32% क्या हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ से इतने का क्या हो रहा है, डिक्रीजमेंट हो रहा है, इतने का इंक्रीजमेंट हो रहा है कि नहीं। तो ओवरऑल आप निकालेंगे यहाँ से तो कितना, यदि मैं इसका सक्सेसिव भी निकालूं, इसका मैं सक्सेसिव निकालूं तो सक्सेसिव हम किस तरीके से निकालें, क्योंकि देखो एक चीज़ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, एक चीज़ इंक्रीज हो रही है, और सक्सेसिव हम निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। देखो क्योंकि एक चीज़ कम हो रही है, ये माइनस में चल रहा है और ये प्लस में चल रहा है, तो सक्सेसिव वाला थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज होगा कि नहीं। तो 32 में से 8 चला जाएगा, कितना बचेगा, 24 बचेगा। और माइनस में से अब सक्सेसिव आप निकालेंगे तो चूंकि ये 8 माइनस का है तो ओवरऑल कितना देगा, माइनस में देगा। कितना हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 32 होगा अपॉन 100 होगा, है ना। थोड़ा इससे एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, लेकिन एक आपको आइडिया मिल जाएगा। देखो 4 दूनी हो गया, 4 से 25 बार हो गया। यहाँ से इसको हम करेंगे तो एक कितना हो जाए, 32 दूनी कितना, 64 होता है, अपन 25 होता है। तो 32 से कितना जाएगा, ये दो बार जाएगा और 14.14 के समथिंग कुछ आएगा। मतलब इसका मतलब है कि यदि देखो 24 तो हमारा ए था, 2 हमारा ए था, तो इसको हम और माइनस कर देते हैं तो मुझे लग रहा है कि आंसर 22 के समथिंग कुछ आएगा, मतलब 22 से एक्स्ट्रा कुछ आया। अभी देखो इस ट्रिक से मैंने कहा ना थोड़ा सा आपको रिस्क लेना पड़ेगा। तो जब आपको पता लग रहा है कि आंसर 22 के समथिंग कुछ आ रहा है तो ऑप्शन सी तो आप कट कर सकते हैं, ऑप्शन डी आप कट कर सकते हैं। अब कंफ्यूजन इसमें रहा तो यहाँ आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा लॉजिकली सोच के। आप यहाँ थोड़ा सा मैंने कहा रिस्क लेना पड़ेगा थोड़ा सा, यहाँ ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, क्योंकि इससे आपका एग्जैक्ट आंसर आना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन आप काफ़ी हद तक कर सकते हैं। यदि आपके पास टाइम कम है तो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं कि आप अप्रोक्सीमेटली देखेंगे तो आंसर इसी के आसपास आना चाहिए, ऑप्शन ए के। ओके, तो आप इस तरीके से भी इसको आप कर सकते हैं। ओके, और नहीं तो बेसिक तरीका आपके पास है, आप बेसिक से करना है बेसिक से कर सकते हैं। ओके, इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपका बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई इसमें है ना एक्स्ट्रा नहीं है। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 कि यदि एक आयत की लंबाई में 15% की कमी होती है और चौड़ाई में आपका 10% की वृद्धि होती है तो आयत के क्षेत्रफल में क्या चेंजेस हुए, क्या परिवर्तन हुआ, ये हम बताना है।
ठीक है। तो ये तो बेसिकली बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे करना है देखो, सबसे पहले हम देखते हैं 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 5×3 = 15 और 3/20, ठीक है। और आपका 10% की देखेंगे, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है, ये होती है 1/10, होती है कि नहीं। तो देखो क्या हुआ, पहले लंबाई में क्या कमी हुई, मतलब पहले 20 थी तो कितना हो गई, 20 से कितना हो गई, 17 हो गई ना, ठीक है। ये था लंबाई। और चौड़ाई, ब्रेथ में क्या चेंजेस हुए, वृद्धि हुई, मतलब 10 थी, 10 से कितना हो गई, 11 हो गई है, ठीक है ना। तो आप इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा, 200 आ जाएगा। यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 11, ये 7 आएगा और एक 18, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो अब देखो एरिया कितना है, पहले एरिया 200 था, अब एरिया हो गया 187। तो डिफरेंस कितने का आया, आप देखेंगे डिफरेंस आया 13 का आया है, कितने पर आया, 200 पर आया। मल्टीप्लाई 100 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा और इसको डिवाइड करेंगे तो 6.5% की क्या आई, कमी आ जाएगी, है ना। तो इससे इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ओके, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ओके, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। इससे रिलेटेड भी एक दो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। कभी आपका कौन वाला क्वेश्चन आ जाता है आपका, कभी रेक्टेंगल का हो गया, कभी स्क्वायर का होगा, तो इस तरीके से आपका आ जाता है। आपको नॉर्मली क्योंकि हम पता है लेंथ इंटू ब्रेथ क्या 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 होता है दोनों, क्योंकि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना। तो लंबाई गुणा चौड़ाई हमने कर दिया, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ओके, अब बताइए इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर करें, फिर इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, देखिए तो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है आपका कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने पहले पेपर मतलब फर्स्ट पेपर में उसने कुल 200 अंकों में से सिर्फ 40% अंक प्राप्त किए। यदि विद्यार्थी को कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त करने हैं तो उसे दूसरे पेपर जो कि 200 नंबर का है उसमें कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। ये आपका 2023 का पेपर का क्वेश्चन है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 28 है। देखिए उसने क्या किया, देखो फर्स्ट पेपर उसका ये रहा, फर्स्ट पेपर कितने का था, 200 नंबर का, ठीक है। अगेन सेकंड पेपर कितने का रहा, सेकंड पेपर भी 200 नंबर का है। अब देखना फर्स्ट पेपर में उसने क्या किया, सिर्फ 40% अंक प्राप्त किए। 40% का मतलब है कि यदि उसका नंबर 40% आया है, इसका मतलब है उसने जो अंक प्राप्त किए वो कितने होंगे, 80 होंगे नहीं, क्योंकि 200 का 40% कितना होता है, 80 होगा। अब हमें निकालना है कि इसमें उसको कितना अंक लेना चाहिए, कितने नंबर उसको लेना चाहिए, ताकि ओवरऑल हम जब ओवरऑल हम देखें तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 400 होगा। और 400 का कितना परसेंट चाहिए उसको, 60% चाहिए, मतलब 60% उसको लेना है। तो इसका मतलब 400 का 60% कितना होता है, 240 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर यदि उसके 80 नंबर हैं तो उसको यदि पूरा 60% अपना करना है एवरेज, तो यहाँ पर उसको 160 नंबर लेना पड़ेगा, है ना। तब 160 नंबर जब आप उसका आएगा तब अब देखो कितना हो जाएगा, 160 हो गया तो कितना लेना पड़ेगा, 160 कितना है 200 का, तो 200 का कितना निकालेंगे, 160 कितना हो गया, जीरो जीरो कट गया, कितना 80%। मतलब सेकंड पेपर में उसको 80% लाना पड़ेगा, तब जाके ओवरऑल उसका कितना होगा, 60% हो जाएगा। ओके, है ना। अब चलते हैं इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप हमारे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, है ना। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा था, बहुत इजी क्वेश्चन था वैसे। अब देखना ये क्वेश्चन आने वाला है 29 वाला। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इसको मिस्टेक करते हैं, गलत करते ही हैं डेफिनेटली। 99% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत ही करते हैं। अब देखो आप भी एक क्वेश्चन आया था 30 जनवरी में आया था 2023 में, सिर्फ थर्ड का क्वेश्चन है ना। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। इसमें ज्यादातर क्योंकि इस बार उन्होंने इसकी लैंग्वेज को चेंज किया हुआ है और इसको समझ पाना थोड़ा सा, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक उम्मीदवार, एक कैंडिडेट है जो कि 50% अंक प्राप्त करता है और वह 100 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब जितना का भी आपका एग्जाम हो उसमें से उसने सिर्फ 50% मार्क्स लेकर आया और वो फिर 100 नंबर से फेल हो गया। बस 100 नंबर यदि उसको और मिल जाते ना तो पास हो जाता। लेकिन एक अन्य उम्मीदवार है, अन्य स्टूडेंट है, जिसने क्या क्या किया कि 78 मार्क्स प्राप्त 78% अंक प्राप्त किए
और उत्तीर्ण अंकों से 30% अधिक लाया, मतलब जो भी पासिंग मार्क्स थे उसमें से उसका 30% अधिक रहा रिजल्ट, तो हम बताना है मैक्सिमम मार्क्स जो थे वो कितने हैं। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है, समझने वाली बात है यहाँ पे थोड़ा सा। देखिए आप देखेंगे जो इस फर्स्ट वाला जो स्टूडेंट है उसने कितने नंबर लिए, देखिए लेट कर लिया कि मैंने जो पेपर पूरा था 100% का था, ठीक है 100 मार्क्स का था, 100% था, तो 100 में से क्या किया उसने, सिर्फ 50% मार्क्स वो लेकर आया। फर्स्ट वाला स्टूडेंट था, 100% में से 50% मार्क्स उसका आ गया, लेकिन ये 50% यदि उसका आता है तब भी वो फेल हो जाता है। इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको 100 नंबर और लाना पड़ेगा, इस तरह 100 नंबर, ये परसेंट में है ये नंबर में, तो जब वो इतना नंबर लेकर आएगा तब जाके हम मानेंगे कि पास हो जाएगा। यदि उसका जो टोटल नंबर है उसमें से उसका 50% प्लस 100 नंबर आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि ये पास हो गया, ठीक है। अब जो पासिंग मार्क्स हैं, सेकंड वाला जो स्टूडेंट है, देखो यहाँ लिखा क्या लिखा है कि उसके जो पासिंग मार्क्स हैं, उत्तीर्ण अंक है, उसमें 30% आया, आया कि नहीं एक्स्ट्रा, तो जो पासिंग मार्क्स है उसका 30% निकालें। यदि हम इसका 130/100 करते हैं तो वो कितने के बराबर है, वो सेकंड वाले स्टूडेंट के 78% के इक्वल है, ठीक है। समझ आया ना कुछ। देखो एक बार और रिपीट करता हूं मैं, देखो यहाँ पे आप देखेंगे जो फर्स्ट वाला स्टूडेंट है उसका 50% आया प्लस 100 नंबर और आया, 100 नंबर यदि वो और ले आता तो पासिंग मार्क्स, मतलब ये क्या है, ये पूरे पासिंग मार्क्स है, ये पासिंग मार्क्स है, ठीक है। और सेकंड वाला स्टूडेंट है उसका पासिंग मार्क्स से कितना आया, 30% ज्यादा, 30% मतलब 130, और जो उसका टोटल परसेंटेज बना वो बना 70%, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे, तो देखो जीरो से तो जीरो कैंसिल हो गया, 13 का मल्टीप्लाई करें, 13×5 = 65 होता है, 650% हो गया, ठीक है। अगेन यहाँ से इसको कितना कर देते हैं, हाँ 13 से करेंगे कितना हो जाएगा, 100 कितना होगा, 1300 हो जाएगा आपका, और इसको यहाँ लेकर जाते हैं हम तो ये कितना हो जाएगा आपका 7800, मतलब 780% हो गया। मतलब एक आपका यहाँ से कितना होगा, ये हो गया 650%, ठीक है, और ये कितना हो गया आपका 780, दोनों को यहाँ, इसको हम यहाँ ले जाते हैं, इसको यहाँ, ठीक है। तो देखो ये बचेगा आपका कितना 1300, और इसको यहाँ ले जाते हैं तो कितना होगा 780 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना, परसेंटेज है 650% माइनस करना है हमें, ठीक है। तो कितना रहेगा 130 आपका ये हो गया, और इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए 50, 130%, ये 1300 था ना, 130% हमारा आ जाएगा यहाँ से, तो 130% आ जाएगा, तो इसको हम कट कर देते हैं, तो आपका एक यहाँ से जब इसको कट करेंगे तो आप देखेंगे 1% का वैल्यू हमारा कितना आ रहा है 10 आ रहा है। हमें कितना निकालना है, टोटल निकालना था 100%, तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 100% का वैल्यू आ जाएगा आपका 1000, ओके। तो राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा, ओके। इज इट क्लियर। ये आपका 2023 में पूछा था शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप आईएमपी कर सकते हैं, क्योंकि इस बार इसमें लैंग्वेज चेंज करके दिया है थोड़ा सा, यहाँ पे लैंग्वेज चेंज किया है जहाँ तक, क्योंकि नहीं तो क्वेश्चन इस तरीके से आता था कि फर्स्ट वाला यदि 100 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ है तो सेकंड वाला 30 अंकों से एक्स्ट्रा आए, ऐसा कुछ था। लेकिन इस बार उन्होंने यहाँ अंक ना लिख के, यहाँ पे नंबर ना लिख के, यहाँ पे उन्होंने परसेंटेज लिखा है, तो थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको नोट करना चाहिए, ओके। अब इसमें कोई क्वेश्चन में कहीं भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ओके। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, 30 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्या है क्वेश्चन में कि इन अ इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, एक इलेक्शन है जिसमें आपका दो कैंडिडेट हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले को आपका 58% वोट मिला, है ना, और भाई 4032 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है, डालेगा मतों की संख्या हमें निकालना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई इशू नहीं। देखो 30 वाला क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे, देखो इसमें जो विनर है, विनर को जो वोट मिला है वो मिला है 58%, ठीक है। तो इसका मतलब लूजर को वोट कितना मिला होगा, आपका टोटल वोट परसेंट कितना रहा 100%, विनर्स को कितना मिला 58, तो लूजर को मिला होगा 42%, मतलब जो हारने वाला कैंडिडेट है उसको मिलेगा 42%। दोनों का डिफरेंस हम देखते हैं तो कितना 8 दूनी 16 आएगा, 16%। तो 16 की ही वैल्यू हमें यहाँ पे दी है, 16% की जो वैल्यू हमें दी है वो कितना दी है 4032, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, दो कट करो इसको,
1% का वैल्यू निकालते हैं कितना आएगा, 16 एकम 16, 16 दूनी कितना होता है 32 होता है, 32 हो जाए कितना बचेगा 83 बचेगा, 16 पंचे 80 होता है और 16 दूनी 32 फिर हो जाता है। तो यहाँ से 1% का वैल्यू इतना आएगा तो 100% कितना आ जाएगा, 100% का आ जाएगा दो कितना 25,200 आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी क्या होगा आपका राइट आंसर, है ना। तो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। अच्छा, और एक बार मैं आपको बात बताऊं कि अभी मैंने एक दो दिन पहले एक वीडियो डाला हुआ था जिसमें इलेक्शन से आपके जितने भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं अब तक, इलेक्शन टॉपिक से, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन से आपके इजी से लेकर हार्ड लेवल के जितने भी क्वेश्चन इसमें एसएससी जीडी में पूछे गए हैं वो सब मैंने उसमें डाल दी हैं। तो उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो उसको आप जरूर देखें, ओके, है ना। ओके, अब इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 31 है। क्या है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार ए और बी थे। निर्वाचित क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या आपका 90,000 के समथिंग है। कुल मतदाताओं का 70% मतदान हुआ है, मतलब टोटल जितने भी वोट पड़े उनमें से सिर्फ 70% नहीं आपका वोट किया है। और मतदान में से 60% मत है वो ए के पक्ष में पड़े, हमें बी का निकालना है। ठीक है, देखो, तो आप देखेंगे कि टोटल जो वोट हमारे पास है वो है 90,000। ठीक है, अब लेकिन सिर्फ वोट डाले कितने का, सिर्फ 70%। जो डाले गए वोट हैं, डाले गए वोट आपके हैं वो कितना है 90,000 का कितना निकालना, 90,000 का निकालना है हमें 70%। ठीक है, 0 0 कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा आपका 7 नाम 63 होता है, 63 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 63,000 आएगा, है ना। अब देखते हैं, तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो वोट डाले गए उसमें से ए को 60% मिला। तो जब ए को आपका 60% मिला है तो उसका मतलब बी को कितना मिला होगा 40%। और हमें बी का निकालना है, तो बी का कैसे निकालेंगे, बी का निकालने क्या करेंगे, 63,000 का हम क्या करेंगे 40% निकाल देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, देखो 0 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 0 आएगा, 0 आएगा, 4 3 12 हो गया और कैरी 1, 4 से 24 25, तो कितना आएगा 25,200। मतलब 25,200, मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ओके, इज इट क्लियर। क्योंकि देखो यहाँ पे आप देखेंगे तो हमसे क्या पूछा था, सीधा पूछा था कि हमें सबसे पहले क्या करना था, कम कर देना था। यहाँ टोटल इतना था, 70% लोगों ने मतदान किया, ए को इतना मिला तो बी को ऑब्वियसली आपको 40% मिलेगा और 40% की हमें वैल्यू निकालना था सीधा। बहुत ईजी क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 32। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32 है। क्या है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों के 64% मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को 4,340 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या हमें निकालना है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी का है, 12 जनवरी 2023 में सिर्फ थर्ड में पूछा गया था। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि डाला गया मत टोटल वोट आपके 100% है। ठीक है, अब वो कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है विनर्स को जो कितना वोट मिला, विनर्स को यहाँ पे मिला है 64%। ठीक है, इसका मतलब हुआ है यहाँ पे आप देखेंगे तो लूजर को कितना वोट मिला होगा, तो लूजर को आपको वोट कितना मिलेगा 36% मिलेगा, है ना। तो दोनों में डिफरेंस कितने का रहेगा, दोनों में डिफरेंस देखेंगे आप कितने का रहेगा 28% का रहेगा। बस हो गया हमारा क्वेश्चन। तो अब 28% की वैल्यू ही हमें ये दी है, 28% की वैल्यू कितना दी है 4,340। कट कर देते हैं, कितने से कर देते हैं 14 से कर देते हैं, 14 दूनी 28 होता है, 14 से करो, 14 कम 14, 14 दूनी 28, 14 ती 42 होता है और 14 कम 14 होता है 130। अगेन 1 से कर देते हैं, 1% की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आपका 2 एकम 2 और 2 पंचे हो गया, 2 पंचा हो गया। ठीक है, तो अब 100% की वैल्यू हमें निकालना है तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई 100 कर देंगे बस, है ना। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा, ये हो गया आपका, ये आपका राइट आंसर हो गया। ओके, मतलब ऑप्शन जो डी होगा वो आपका राइट आंसर होगा। ओके, इज दैट क्लियर। चलो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 33 है। क्या है ये क्वेश्चन, तो देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में
एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 48% मिला, जो मतलब जितनी बैलेट वोट है उसका 48% मिला, और 18% मत अवैध हैं, मतलब इनवैलिड हैं। यदि कुल मतों की संख्या आपकी कितना 17,500 थी, तो दूसरे उम्मीदवार को मिलने वाले बैलेट वोटों की संख्या हमें निकालना है। ठीक है, देखिए हमें क्या निकालना है, सिर्फ बैलेट वोट निकालना है। ठीक है, देखो दूसरे उम्मीदवारों को जो भी बैलेट वोट मिले वो हमें निकालना है। ठीक है, देखिए तो देखो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि टोटल वोट हमें जो दिए हैं वो कितना दिया है, 17,500 दिया है, टोटल वोट दिया है। अब इसमें से यदि 18% आपका इनवैलिड हो गया तो बैलेट कितना बचा, 82% बचा ना, है ना, ये कितना बचा बैलेट। अब जो बैलेट बचा इसमें से आपका 48% फर्स्ट वाले उम्मीदवारों को मिल गया। देखो फर्स्ट वाले उम्मीदवारों को कितना मिल गया, 48 मिल गया, तो सेकंड वाले को कितना मिलेगा, 52 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और यही हमें निकालना है। तो जो बैलेट है उसका 52 ही तो निकालना है हमें, तो बैलेट का 52% निकाल देते हैं बस हम, है ना। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या कैसे होगा। देखो जीरो से तो जीरो कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। 25 से इसको इसको काटते हो, 25 से जाएगा कितनी बार, 7 बार में जाएगा, और 25 से जाएगा 4 बार में। 4 से कट करो इसको, 4 एकम 4, 4 थी 12। अब हो सके तो उसको मल्टीप्लाई कर लो आप, और मल्टीप्लाई नहीं करना तो उससे भी बेटर मैं आपको बताता हूँ तरीका क्या हो सकता है। देखो आप देखेंगे इकाई का अंक देखते हैं यूनिट है, तो देखो 3 दूनी 6 होता है, और 6 7 42 होता है। इतना पता चल गया कि इकाई का अंक 2 आ रहा है। इकाई का अंक 2 आ रहा है तो ऑप्शन ए कट गया, ऑप्शन सी कट गया। कंफ्यूजन कहाँ है, यहाँ और यहाँ दो है क्योंकि। अब देखते हैं इनमें से कौन सा नंबर 7 का मल्टीपल है, तो क्या पहला वाला 7 का मल्टीपल, देखो 7 एकम 7, 7 7 49 नहीं है, पहला वाला कभी हो ही नहीं सकता। अब चेक ही नहीं करना, ऑप्शन डी राइट आंसर, खत्म, है ना। तो कैलकुलेशन को जितना आप बचा लेंगे, टाइम आप जितना बचा लेंगे, जितना फास्ट करेंगे, आपको यूनिट डेज का यूज करना है। कम से कम क्वेश्चन जब करते समय ये सोचा करो कि मेरे को कम से कम समय में और कम से कम सॉल्यूशन करने के बाद आंसर लेना है। ओके, क्योंकि आप इसी तरीके से करेंगे तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि आप कट ऑफ बहुत हाई जाने लगा है। आपको बताओ तो आपका मैथ्स और रीजनिंग में फुल में से फुल मार्क्स लाना है, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग क्या होते हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ आपको जितना आप अच्छा यहाँ जितना नंबर खींच लेंगे उतना जीएस में नहीं खींच पाएंगे। आप हिंदी में भी आप खींच सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में तो इंग्लिश हिंदी में आप इतना नहीं खींच सकते, लेकिन मैथ और रीजनिंग ऐसे दो सब्जेक्ट हैं जिनमें आप स्कोर कर सकते हैं अच्छा, है ना। जीएस में तो क्योंकि आपको कहीं से कहीं आप खींच नहीं सकते कभी भी नंबर, है ना। तो यहाँ आपको स्कोर अच्छा करना पड़ेगा, तब जाके आपका पूरा 140 प्लस नंबर आएगा और आप इजीली तरीके से अपनी मनपसंद की जो पोस्ट है वो ले पाएंगे। ओके, है ना। अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 32 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 32 में, देखिए कि 3 उम्मीदवार आपको दिए हैं, एक मेरे को जरा, हाँ ठीक है। 3 कैंडिडेट आपको दिए हैं, ए बी सी के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 80% ने मतदान किया, मतलब जितना टोटल भी पंजीकृत थे उसमें से 80% कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने आपका वोट दिया है। ओके, फिर फिर आपका क्या लिखा है, और सभी मत वैध थे और उम्मीदवार बी को ए से 50% कम मत प्राप्त हुए, और बी और सी द्वारा हासिल मतों का जो डिफरेंस है वो आपका 10,000 है। और फिर कह रहा है बी को सी से 10% अधिक वोट मिलते हैं, तो मतदाता सूची में टोटल वोट कितने हैं वो हमें निकालना है। क्वेश्चन आया था 2023 में, आया था शिफ्ट 4th में आया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया फिर, है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर हमारा कितना 34 है। बहुत इजी तरीके से आपको मैं इसको सॉल्व करना सिखाऊंगा। देखो सबसे पहले आप देख लेंगे कि टोटल वोट जितना 100% था उसमें सिर्फ बैलेट वोट है वो 80% ही है, मतलब 80% वोट है वही इन तीनों के बीच में बांटा गया। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं ए से बी का यदि हम रेशियो निकालें तो कितना आ रहा है। ए से बी का रेशियो आ रहा है, आप देखेंगे कि बी को ए से 50% कम मिला है कि नहीं। और 50% की वैल्यू कितना होती है, 1/2 होती है कि नहीं। यदि बी को 2 वोट मिले हैं तो इसको कितना मिला है, 1 वोट मिला है। ठीक है, अब चलते हैं हम सी पर। अब चलते हैं हम किस पर, सी पर चल लेते हैं। तो अब नेक्स्ट लाना यहाँ पर पढ़ेंगे आपके बी सी के बीच का रिलेशन। आपको रिलेशन इसी तरीके से देखना पड़ेगा कि बी और सी के बीच का रिलेशन क्या है। तो बी सी का जब आप रिलेशन देखेंगे तो कह रहा है कि बी को सी से 10% अधिक मिले, मतलब इसको यदि 10 वोट मिल रहा है तो उसको मिला 11, क्योंकि 10% की वैल्यू कितना होती है, 1/10, तो इसको मिलेगा 10, इसको 11। अब आपको
कॉम्बिनेशन वाला रेशियो निकालना आता होगा है ना। तो देखो ए से बी का रेशियो ए है, बी से सी का हम कितना देख रहे हैं 11 से 10, तो ओवरऑल सबका कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 11। ठीक है, तो टोटल देखेंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ए बी सी तीनों का क्या आ गया, रेशियो आ गया। अब क्वेश्चन ने फिर कहा है कि जो बी और सी द्वारा हासिल किए गए मतों का अंतर, देखो बी और सी का जो डिफरेंस है वो आपका 10,000 है, तो बी सी का डिफरेंस 10,000 है, मतलब एक की वैल्यू कितना दी है, 10,000 दी है आपकी। अब हमें क्या निकालना है, टोटल निकालना है। टोटल कितना हो गया, टोटल आप देखेंगे ये हो जाएगा कितना, 43 हो जाएगा। तो जब एक बराबर आपका 10,000 है, 43 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4,30,000 हो जाएगा, है ना, इतना होगा। लेकिन अभी जो हमारा ये वोट आया है वो 80% आया, हमसे क्या निकालना, पूरा निकालना मतदान सूची में जितना भी है। तो देखो 80% है, हमें पूरा निकालना है। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/5। अब हमें क्या निकालना है, हमें इसी का जो भी दिया है इसका कितना निकालना है, क्योंकि पूरा निकालना है। ये सिर्फ 80% की वैल्यू आई, पूरा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5/4 निकालना पड़ेगा इसका। तो जब आप इसका 5/4 निकालें, और आपको इतना भी नहीं करना ना, तो आप सीधा ऑप्शन चेक कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारा 43 आ गया तो आंसर अब इससे ज्यादा आएगा। तो देखो ऑप्शन सी आंसर कभी नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा नहीं, ये 80% की वैल्यू है नहीं होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। और नहीं आ रहा है तो सीधा सॉल्व कर लेना, सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 5,37,500, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका, है ना। तो कभी कभी मैंने देखा है कि एसएसजीडी में जितने भी आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं वो सब क्वेश्चन ऑप्शन से बन जाते हैं आपके, सब एवरी क्वेश्चन। यदि कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो ऑप्शन से बन ही जाएगा, है ना। तो आपको यहाँ इतना ताम झाम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना मल्टीप्लाई करना, कुछ नहीं करना, यहाँ ऑप्शन पे देख लिया करो। हमेशा आप देखना क्वेश्चन के अलावा एक बार एक निगाह आपको ऑप्शन पर भी डालना है ना, क्योंकि ऑप्शन से बहुत बार मैंने देखा इसके मैक्सिमम क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाते हैं इसके, है ना। अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, देखिए तो इस क्वेश्चन में आपको किसी भी को कोई डाउट तो नहीं है ना। अब चलते हैं, क्योंकि अब हम करने वाले हैं आपको क्वेश्चन नंबर 35। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया, मतलब 10% ने मत डाला ही नहीं है, वोट डाला ही नहीं है, और 150 मतों को अवैध मत इनवैलिड घोषित कर दिया गया, और विजेता को अपने प्रतिद्वंदी से 350 वोट अधिक मिले। इस प्रकार उसने मतदाता सूची में पंजीकृत कुल मतदाताओं के 50% मत प्राप्त किए, मतलब जो टोटल जो वोट था उसका विजेता को कितना मिला, 50% मिला। तो हम बताना कि पराजित जो उम्मीदवार है, जो हार गया, उसके कुल पंजीकृत मतदाताओं में से प्रतिशत मत कितने हैं, मतलब जो हार गया उसको कितना परसेंटेज वोट मिला वो हमें निकालना है। ठीक है, बहुत आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो जाता है क्वेश्चन, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये, इसको कहेंगे कि ये हार्ड लेवल का क्वेश्चन है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा कितना था, 35 था। देखिए टोटल वोट है हमारा 100%, ठीक है। इसमें से कह रहा है कि 10% वोट क्या हो गया, 10% वोट, 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं दिया, नहीं दिया तो वोट बचा कितना, अब बचा है 90%, ठीक है। और 90% में से भी आप देखेंगे तो वैलिड वोट कितना बचा, वैलिड वोट जो बचेगा वो बचेगा आपका 90% और माइनस का 150%, ठीक है। ये कौन सा वोट है, वैलिड वोट, है ना, ठीक है। कितना है वैलिड वोट। अब जो वैलिड वोट है, जो आपका वैलिड वोट है उसमें से भी हुआ क्या, जो वैलिड वोट है उसमें से आपका देखो दो उम्मीदवारों के लिए हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कह रहा है कि जो फर्स्ट वाला, इस प्रकार उसने मतदाता सूची में, देखो जो फर्स्ट वाला है उसको पंजीकृत का कितना मिला, 50%, मतलब पहले वाले को तो 50% मिल गया पंजीकृत का। लेकिन जो दूसरा वाला है, जो सेकंड वाला है, उसको इसमें से मिलेगा। तो अब देखो यदि एक को 50% मिल गया तो दूसरे वाले को कितना मिलेगा, इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे। तो जब आप इसमें से इसको आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 50 में से परसेंट माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 40% माइनस का 150 आएगा। तो देखो ये कौन है, ये हो गया विनर वाला, वो है जो जीता, ये कौन है, जीतने वाला, और ये वो है हारने वाला, ठीक है। ये कौन है, हार गया जो, ठीक है। ये आपका जीतने वाला हो गया, हारने वाला हो गया, दोनों में गैप देखते हैं कितने का है।
दोनों में आप गैप देखेंगे, दोनों में जब आप डिफरेंस लेंगे, दोनों का अंतर लेंगे, तो पता है यहाँ माइनस करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ से जब एक कैंसिल होगा तो डिफरेंस जो आएगा वो आएगा 10% का आएगा और प्लस 15 का आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 150 का आएगा डिफरेंस, है ना। अब इसकी वैल्यू क्वेश्चन क्या करोगे, कितना दिया, कितने से जीता वो, 350 से, तो बस यहाँ 350 आ गया। ठीक है, तो अब आप यहाँ से निकालेंगे तो हम 10% की वैल्यू निकालते हैं तो कितना आ गया, 150 वहाँ जाए कितना आएगा, 200 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 100% का वैल्यू आ जाएगा 2000। इसका मतलब है टोटल जो पंजीकृत वोट थे, पंजीकृत जो आपके टोटल वोट थे वो कितने थे, इतने 2000 है। लेकिन अभी हमें यहाँ तक नहीं करना सॉल्व, हमें निकालना है कि लूजर को कितना परसेंट वोट मिला। ठीक है, जो लूजर है उसको कितना परसेंट वोट मिला, तो आप देखेंगे कि जो लूजर था उसको कितना परसेंट वोट मिला, 40% और -50। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लूजर का यदि हमें निकालना है तो हम क्या करते हैं, 2000 का 40% निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे निकाल लेते हैं, या फिर 2000 का 40% हम यहाँ पे निकालते हैं, इसका 40% निकालते हैं, तो वो कितना आना चाहिए, 2000 का 40% आपका कितना आएगा, 4 दूनी 8, मुझे लग रहा है 800 के समथिंग आना चाहिए, है ना। 800 आ जाएगा, मतलब उसको 800, 2000 का 40% ये आ गया। लूजर को मिला कितना, हमें निकालना है लूजर मतलब 40% और माइनस के 150। तो अभी हमने 40% निकाला है, कितना आया, 800 आया। 800 में से हमें 150 माइनस करना पड़ेगा, तो उसका मतलब है लूजर जो व्यक्ति है जो हार गया उसको कितना वोट मिला होगा, 650 मिला होगा, है ना। कितना मिलेगा, उसको मिलेगा 650। तो अब जो लूजर है उसको वोट कितना मिला होगा, आपका 650 में मिला होगा। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें अभी हमें क्या निकालना है, 650 का ही परसेंट निकालना है। तो 650 का हम क्या करेंगे, प्रतिशत निकालेंगे, कितने पर, 2000 पर। तो कितना आ जाएगा, देखो जीरो जीरो कैंसिल करो, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल होगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा, 2 3 6 हो गया, 2 दूनी हो गया और 5, ये आपका राइट आंसर होगा। मतलब इतना परसेंट वोट है जो कि लूजर को मिला है, जो हारने वाला कैंडिडेट है उसको इतना परसेंट, 32.5% आपको वोट मिला है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। तो सबसे पहले एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, आपने क्या क्या किया इसमें। हमने सबसे पहले लेट किया कि 100% हमने किया कि 100% वोट थे, 10% वोट इनवैलिड हो गया, 10% वोट नहीं दिया गया। ठीक है, फिर 90% बचा, फिर 90 में से ही हमने 150 माइनस कर दिया, क्योंकि तो बैलेट वोट आ गया, जिसमें से आपके जीतने वाले को कितना मिला, 50% मिला। तो हारने वाले को ऑब्वियसली कितना मिलेगा, इतना 40% माइनस 150 मिलेगा। अच्छा, यहाँ 50% क्यों लिया, क्योंकि उसमें लिखा है ना, यहाँ पे देखो टोटल आपका मेंशन है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है कि, देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ए लिखा है, देखो, इस प्रकार उसने मतदान में से सूची पंजीकृत कुल मतदाताओं को 50% मिला, मतलब इस वाले को जो मिला वो 50% के समथिंग मिला। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने दोनों का डिफरेंस लिया, डिफरेंस आपका इतना आ गया, है ना। और ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी थी, तो दोनों का यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 100% का वैल्यू कितना आ गया, 2000 आ गया। तो 2000 कितना टोटल आ गया, लेकिन हमें निकालना था कितना, किस किस का वैल्यू निकालना था, हमें जो वैल्यू निकालना था वो निकालना था लूजर वाले का। तो लूजर वाले का हमने फिर 2000 कितना निकाला, 40%, 40% कितना आता है, 800 आता है। और 800 में से हमने क्या किया, 150 माइनस कर दिया तो हमारा 650 आ गया, मतलब लूजर को वोट कितना मिला, 650 मिला। फिर 650 का परसेंटेज हमें निकालना था, तो परसेंटेज कितना आ गया, 32.5%। ओके, है ना। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन जो भी थे हमने कंप्लीट किए। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम डेली आपके साथ शेयर करते हैं। तो आपने यदि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके रखिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल आप हमारा ज्वाइन कर लेना, है ना। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ओके। क्योंकि इस बार हमें एसएसजीडी में सिलेक्शन लेना है, और हमारा टारगेट होना चाहिए कि मैथ्स और रीजनिंग में तो फुल में से फुल मार्क्स हमें लाना ही है, कैसे भी करके। आपके मैथ्स में और रीजनिंग में फुल में से फुल मार्क्स आना चाहिए, तब जाके आपका 140 प्लस नंबर आएगा और आपको मनचाही पोस्ट मिलेगी, ओके। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय। और वीडियो को प्लीज़ आप अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर कर दिया करें, है ना, ठीक है।